जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
हरे राम 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 हरे हरे भगवद गीता अध्याय 2 और श्लोक संख्या 24। अध्याय 2 श्लोक पाठ कर लेंगे, फिर आगे कई श्लोक पाठ करेंगे साथ में। अध्याय 2 का 24 निकाल दीजिए और पिछले का रिवीजन हो जाएगा। पीछे बोलेंगे अच्छे यं क्लेशो सेव च नित्यः सर्वगतः प्राणो अचलोयं सनातना। यह आत्मा अखंडित तथा अपरिवर्तनीय है, इसे न तो जलाया सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी इत्युक्त सदैव एक साथ रहने वाला है। 25 नंबर पढ़ेंगे। अव्यक्तोऽयं चिन्तयोऽयं विकार्योऽयं यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेन नानुशोचितुम् अर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। एक और पढ़ेंगे 26 नंबर। अथ चैन नित्यजात नित्यमामन्यसेवितम् तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। क्लास में हम कल भी दिया था, तो गीता का पढ़ाए थे, जो आए होंगे सुने होंगे पिछले क्लास में। तो आगे का एक लोग हम थोड़ा सा पढ़े थे तात्पर्य, इस 27 नंबर श्लोक से कंटिन्यू करेंगे। इसमें आए तात्पर्य में 26 नंबर के तात्पर्य में सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान यह मानता है कि शरीर के परे भी आत्मा बदल प्रतीत है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवद गीता को उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्वान थे जो लोग वेदांत तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्वता में घटित होता है और आधुनिक वैज्ञानिक विज्ञान तथा भौतिकतावादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी होती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित होते हैं। व्यक्तित्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक छद्म धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है इसी दर्शन का पालन करते हैं, साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का ही अनुसरण करते हैं। 27 में पढ़ेंगे। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। पीछे बोलेंगे जातस्य जन्म लेने वाले की ही निश्चय ही ध्रुव तथ्य है मृत्यु
जिससे बचा न जा सके उसका अर्थे के विषय में न नहीं त्वम तुम सोचितुम शोक करने के लिए अर्हसि योग्य हो। मेरे पीछे बोलेंगे, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो भगवान भगवद गीता में आत्मा के विषय में दूसरा ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, और यहीं पे हम बता रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम जो भी कार्य कर रहे हो, कर्तव्य पालन करो, शोक मत करो, है ना। भगवान बोले हैं अर्जुन को, क्यों? जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जातक जन्म लेना, जिसका जन्म होता है जन्म के समय ही उसकी क्या होती है? मृत्यु निश्चित कर दी जाती है। और बता रहे हैं ध्रुवम जन्म मृतस्य, हाँ ध्रुव में यानी यह भी तथ्य है क्या, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, इसीलिए तुम अपरिहार्य थे, इससे बचा ना सके, इसीलिए तुम चिंता मत करो, है ना। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है। तो यहाँ बताया जाता है कि एक कर्म अवधि होती है ना, इसके अवधि समाप्त होकर मरना पड़ता है। जैसे मान लीजिए जिसका जन्म होता है उसका फिक्स है कितना बार सांस लेना है, जैसे जन्म होता है उस समय फिक्स करते हैं इतना हम सांस ले पाएंगे, है ना। इसीलिए क्या करते हैं योगी लोग, क्या करते हैं, चले जाते हैं जंगल में तपस्या करते हैं, है ना, और प्राणायाम करके क्या करते हैं, अपनी प्राणवायु को रोकते हैं ना, क्योंकि ज़्यादा सांस स्लो सांस ले सके, है ना, और जीवन अवधि को बढ़ाते हैं, ऐसा योगी लोग तपस्या करते हैं, है ना। हाँ कि ज़्यादा देर हम जी पाए, सांस कम लेंगे ज़्यादा देर तक जी पाएंगे, ऐसा तपस्या करते हैं योगी लोग, है ना। प्राणायाम में सांसें रोक लेते हैं पूरा, अब देखिए, है ना। लेकिन हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे कि मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होकर मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से पिता हत्या, वध तथा युद्ध का समापन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। तो एक कृष्णा बुक है, हम देखते हैं कि हिरण्यकशिपु ने भी तपस्या किया था, है ना। हाँ, एक अंगूठे के पैर पे खड़ा होकर के तपस्या किया था हिरण्यकशिपु ने, बहुत ही बड़ा तपस्या किया था। आज जब तपस्या से प्रसन्न हुए कौन? ब्रह्मा जी। हाँ, जब उनकी समझ प्रकट हुए तो क्या बोला हिरण्यकशिपु? पहला चीज क्या बोला? हाँ, मुझे वरदान चाहिए। कौन सा वरदान चाहिए? अमर होने का। तो ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? मैं खुद ही अमर नहीं हूँ, मेरी अवधि है कुछ, है ना, मेरी भी कुछ अवधि है ना। हाँ, तो तुमको कैसे मैं वरदान दे सकता हूँ, ये बताओ। हाँ, आता है प्रश्न, तुमको कैसे मैं दे सकता हूँ वरदान? तो असुर है तो उसकी बुद्धि क्या बोला? तो ब्रह्मा जी को ऐसा ऐसा मांगता हूँ जिसे मेरा दिन में, हाँ, बड़े बड़े जो होते हैं ना, जैसे हम देखते हैं कि हिरण्यकशिपु हो गया, है ना, और कंस हो गए, है ना, ये बहुत चातुर्य है, बुद्धि होती है इनकी, है ना। क्या करते हैं? छल करते हैं ना, कि ऐसा करना, दिन में मरना, रात में मरना, अस्त्र से न शस्त्र से, ऐसे ऐसे मांगते हैं भगवान। सोचिए, हम देखते हैं कि भगवान नरसिंह देव ने उनकी बुद्धि को खेल कर दिया। कम थोड़ा बताता हूँ आपको, कृष्ण मुझे बहुत अच्छा है। जब कंस माता देवकी को लेकर के अपने 9 पढ़े बहन जो है उनकी लेकर के जा रहा था, वहाँ पे रहा था, है ना। उसमें आता है, उसमें आता है कि एक ध्वनि हुई। ध्वनि क्या बताए कि तुम्हारी जो 8वीं संतान है तुम्हारा वध करेगी, ऐसा आकाशवाणी हुआ।
अभी तो सब कुछ सही चल रहा था। हाँ, और क्या किया, कंस भोजवंशी उग्रसेन का पुत्र था। कहा जाता है कि कंस समस्त भोजवंशी राजाओं में सर्वाधिक आश्री था। देखिए, उग्रसेन का पुत्र था, भोजवंशी था, लेकिन राजाओं में सर्वाधिक आश्री था। क्यों आश्री था? क्योंकि संगति उसकी ऐसी ही थी, है ना। उसके जितने भी दोस्त थे सब क्या थे, ऐसे ही थे। संग करते करते वो भी क्या हो गया, आश्रित हो गया। आकाशवाणी सुनते ही उसने देवकी के केश को पकड़ लिया और उसे अपनी तलवार से मारना चाहा। देखिए, अभी तक सब सही सही चल रहा था, भाई बहन का प्यार था। जैसे ही सुना कि मेरी मृत्यु आने वाली है, आके संतान वध करेगी, घोड़े का लगाम छोड़ दिया और क्या किया, बहन का अपने केस को पकड़, एक हाथ में तलवार निकाल लिया मारने के लिए। ये होता है क्या, आश्री लक्षण। जैसे ही मालूम चलता है कि व्यक्ति मेरी मृत्यु होने वाली है, तो क्या होता है, भयभीत हो जाता है ना। और क्या बता रहा है वो, वसुदेव को कंस के इस दुर्व्यवहार पर आश्चर्य हुआ। और उनके पति हैं वहाँ पे, हाँ, माता देवकी के हैं, वो सोच रहे हैं, बहुत आश्चर्य हो गया। वे अपने क्रूर निर्लज्ज साले को शांत करने के उद्देश्य से अत्यंत तर्क प्रमाण से किस प्रकार बोले, हे मेरे प्रिय साले कंस, तुम भोजवंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हो और लोग तुम्हें महानतम योद्धा पराक्रमी के रूप में जानते हैं। आखिर तुम इतने क्रूर क्यों हो गए? अपनी बहन को उस विवाह के शुभ अवसर में मारने के लिए उद्यत हो गए हो। अब देखिए, बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पति का कर्तव्य है कि पत्नी की रक्षा करे, है कि नहीं, स्वाभाविक है। कैसे बचा सकते हैं, इनके पास कोई शस्त्र है ही नहीं, क्या करे। एक तर्क दे रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, अरे तुम इतना गुस्सा क्यों हो गए, क्रोध क्यों हो गए हो? हाँ हाँ, और बता रहे हैं क्या कि अपनी बहन को उसके विवाह के शुभ अवसर मारने के लिए उद्यत हो गए। तुम अपनी मृत्यु से इतना भयभीत क्यों हो? मृत्यु तुम्हारे जन्म के साथ ही उत्पन्न हो चुकी है। जातक से ही मृत्यु धुरो, हाँ, देखिए हमने पढ़ा ना अभी, हाँ, जातक से मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु से, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। तो वसुदेव जी बता रहे, किसको बता रहे हैं, कंस को बता रहे। अरे तुम इतना भयभीत क्यों हो गए? यहाँ बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि तुम इतना भयभीत क्यों हो? मृत्यु तुम्हारे जन्म के साथ ही उत्पन्न हो चुकी है। जिस दिन तुमने जन्म ग्रहण किया है उसी दिन से तुम्हारी मृत्यु प्रारंभ हो गई है। अब देखिए, पहले के ऐसे जो थे सारा ज्ञान उनको था ही, है ना। हम देखते हैं कि जब हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष होते हैं, वो भी उपदेश देता है, हाँ, वहाँ भी उनको भी, असुर को भी ज्ञान होता है। अभी वो भी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ वसुदेव जी बता रहे हैं कि तुम इतना भयभीत मत हो, है ना, क्योंकि जिसने जन्म लिया है, तुम्हारे जन्म के साथ ही तुम्हारी मृत्यु क्या है, मृत्यु तुम्हारे जन्म के साथ ही उत्पन्न हो चुकी है। जिस दिन तुमने जन्म ग्रहण किया है उसी दिन से तुम्हारी मृत्यु प्रारंभ हो गई। मान लो कि तुम 25 वर्ष के हो, इसका अर्थ यह होगा कि तुम पहले ही 25 वर्ष मर चुके हो। कितना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। लोग आयु बढ़ता है तो हम बर्थडे मनाते हैं बर्थडे मनाते हैं ना, और इसका बर्थडे का मतलब क्या है बताइए, कौन बताएगा? वसुदेव जी तो बोल रहे हैं कि तुम 25 साल को 30 साल को, इसके मतलब 25 साल तुम्हारा मर गए बताइए, है कि नहीं? हम फिर भी क्या करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, है ना, खुशी मनाते हैं। लेकिन शास्त्र के हिसाब से ऐसा है कि आपका उतना आयु कम हो गया, है ना। तो कंस को बता रहे, मान लो तुम 25 वर्ष के हो तो 25 वर्ष पहले ही मर चुके हो, तुम हर पल हर क्षण मर रहे हो, तो फिर मृत्यु से इतना डर क्यों रहे हो? मृत्यु अंततः मृत्यु असंभावी है। तुम्हें चाहे आज मरो या 100 वर्ष बाद, तुम मृत्यु से बच नहीं सकते, तो फिर मृत्यु से इतना क्यों डरते हो? वस्तुतः मृत्यु का अर्थ है इस वर्तमान शरीर का विनाश। जैसे ही यह वर्तमान शरीर कार्य करना बंद कर देता है और भौतिक प्रकृति के तत्व मिल जाता है, तो शरीर के भीतर की आत्मा शरीर के वर्तमान कर्मों तथा उसके फलों के अनुसार दूसरा शरीर ग्रहण करता है। तो हम समझ सकते हैं कि शास्त्र हमें यहाँ पे आगाह कर रहा है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो वसुदेव जी कंस को बता रहे हैं यहाँ पे, है ना। 2 उदाहरण दिए। पहला उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे, पहला उदाहरण ये दे रहे हैं कि
आयु के हिसाब से बता रहे हैं कि कोई 25 वर्ष का है तो 25 वर्ष पहले ही मर चुका है ना। दूसरा बता रहे हैं यहाँ पे कि मृत्यु का अर्थ है कि वर्तमान शरीर का विनाश, और जैसे ही वर्तमान शरीर कार्य करना बंद कर देता है और भौतिक प्रकृति के पंच तत्व मिल जाता है और शरीर के भीतर की आत्मा अपने शरीर के वर्तमान कर्मों के फलों के अनुसार शरीर ग्रहण करता है ना। हम जो भी अभी कर्म कर रहे हैं हमारे वर्तमान शरीर के अनुसार अगला शरीर हमें मिलने वाला है। इसीलिए शास्त्र में क्या कर रहा है, भगवान की भक्ति में लगे रहना है, छोड़ना नहीं है। इसको पकड़ लिया तो छोड़ना नहीं है अभी, है ना, क्योंकि हमारा एक अगला शरीर तैयार होने वाला है अभी, है ना। इसीलिए भक्ति जीवन में लगे रहना है ना, क्योंकि ये जो कर्म फल बनेगा ये आध्यात्मिक होगा, है ना। इसलिए छोड़ना नहीं है हमें, ना। इसलिए भगवान के नाम कीर्तन करते रहना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल बहुत आसान है, जहाँ भी रहना है भगवान के नाम का जप करते रहना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है ना, बहुत आसान मार्ग है ना। और आगे क्या बता रहे हैं तात्पर्य में देखिए जरा आगे। हाँ, कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था। वह विधि कानून का भंग नहीं करना चाहता, क्योंकि ऐसा करने को उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था। अतः यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे पीछे गिरना होगा। हम समझ सकते हैं कि भगवान जब आते हैं तो ऐसा ही धर्म की स्थापना के लिए ही आते हैं, है ना, और अपने भक्तों को उस कार्य में लगाते हैं। तो हर वर्ग का अलग अलग कार्य है। देखिए ब्राह्मण है, हाँ, समाज में उसको बताया गया है ब्रेन, बुद्धिमान, है ना, क्योंकि बुद्धिमान। पहले राजा जो बैठते थे, बड़े बड़े राजसी होते थे, उसके बगल में ब्राह्मण को बैठाते थे। आपने देखे होंगे, टीवी सीरियल में देखे होंगे, जब महाभारत में देखे, रामायण में देखे होंगे, है ना। क्यों करते थे? क्योंकि क्षत्रिय को बुद्धि देने के लिए ब्राह्मण राजऋषि उनके गुरु बैठते थे वहाँ पे, वो बताते थे और उनके अनुसार से वो राजा कार्य करता था, है ना। लेकिन अभी तो ऐसा प्रधानमंत्री को ही बैठाते हैं क्या, गुरु को राज सिंहासन बैठाते हैं क्या, खुद निर्णय लेते हैं, है ना। लेकिन पहले ऐसा नहीं था भारत में, है ना। आजकल तो एंट्री भी नहीं मिलेगा जल्दी, है ना, जाएंगे परमिशन लेना पड़ेगा आपको पहले से वहाँ पे, है ना, तब जाके। वो भी आप बोलेंगे तो हमारे बताया जा रहा है कि स्कूलों कॉलेजों में भगवत गीता को यहाँ पे मान्यता दे दी जाए, ताकि स्कूलों कॉलेज में गीता पढ़ाई जाए, कि यथारूप गीता पढ़ाई जाए। लेकिन अभी तक मान्यता नहीं मिल पा रही है। बताइए, हमें चाहिए कि गीता को स्कूलों कॉलेज पढ़ाने के लिए मान्यता दिया जाए, है ना। प्रभुपाद चाहते थे, क्योंकि ये गीता अगर स्कूलों कॉलेज पढ़ाया जाएगा तो लोग इसको समझ सकते हैं, तभी वो वास्तविक क्या है जीवन समझ सकते हैं ना। इसीलिए हमें चाहिए कि अगर किसी को कुछ देना है तो गीता ही सबसे बड़ा दान है, क्योंकि अगर ये हम चीज़ देंगे तो उसे व्यक्ति का जीवन परिवर्तन होगा। कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, पैसा देंगे तो वो खाएगा पिएगा, फिर कुछ होने वाला नहीं है ना। लेकिन गीता आपने दान कर दिया तो क्या होगा, वो व्यक्ति पढ़ेगा तो उसका जन्म मृत्यु नहीं होगा। सोचिए, है ना, बार बार बुढ़ापा नहीं होगा, बार बार कष्ट नहीं होगा, बीमारी नहीं होगा। तो इससे बड़ा क्या गिफ्ट देने का आइटम है। कभी भी जाइए तो गीता ही दान करिए लोगों को, शासन ज्ञान नहीं। अभी क्या है, देखिए पढ़ते नहीं है, वो बात सही है, एक ही बात है, बोलते पढ़ते नहीं है। लेकिन एक चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि गीता जो है और उसे घर पे भी रहेगा, नहीं पढ़ेगा, फिर भी उसका लाभ, कभी भी ना कभी वो गीता का दर्शन करेगा, फिर भी उसकी क्या होगी, मानसिक चिंता बदल, क्योंकि गीता भगवान के मुख से निकली है ना। ये सूर्य के समान है, अंधकार नष्ट हो जाता है वहाँ पे, है ना, साथ जहाँ रहते हैं। ये आपको दिखेगा नहीं ऐसा, लेकिन आध्यात्मिक ग्रंथ है ना। गीता कोई टच करता है, छूता है तो उसका भी लाभ मिलता है व्यक्ति को, है ना। पढ़े तो उसका तो और लाभ मिलेगा कि कभी न कभी प्रश्न उत्तर खोलेगा। लेकिन ये क्या है, एक बताया गया एक बम है, मान लीजिए, है ना। जैसे देखते हैं ना, आप क्या करेंगे ना, कोयला खदान में होते हैं ना, बम लगा के क्या करते हैं, नीचे तो पत्थर को तोड़ते हैं, बड़ा बड़ा विस्फोट करते हैं, है ना। फिर क्या करते हैं, कोयला निकालते हैं उसे। वैसे ही ये बम के समान है ना। आप घर में रख दिए, कभी ना कभी फटेगा। कैसे फटेगा? जैसे ही कोई व्यक्ति पढ़ेगा उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, वो
क्यों बार में इतना भाग रहा है, इतना जीवन में परेशान है, उसके प्रश्नों का उत्तर मिलना चालू हो जाएगा, तो उसका हृदय परिवर्तन होगा। लेकिन पहला कार्य क्या है, उसके घर में ले आके रख देना है केवल, है ना। भगवान गुरु साधु साथ उसकी बुद्धि को बदलेंगे, कभी परेशान हो जाएगा, देखेगा क्या है पढ़ने के लिए, तो गीता मिलेगा, पढ़ना चालू कर दिया, बस उसके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। सबके साथ भी हो गया। देखिए भक्ति जीवन में हमारे कैसे आए, प्रभुपाद की गीता पढ़ के आए, कोई भी किसी को पढ़ के तो गीता का ही परिवर्तन हो रहा है ना। हमने भी गीता पढ़ा तो परिवर्तन हो गया। हम समझ सकते हैं कि ये शास्त्र जो है हमें ज्ञान देता है, इसीलिए बोलते हैं ना ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य, मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था, लेकिन गुरु क्या करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं, है ना। ये आगे के लोग पढ़ेंगे, अव्यक्तानि विभूतानि व्यक्तम् मध्यानि भारत, अव्यक्तं निधनान्येव तत्र का परिदेवना। फिर पीछे बोलेंगे, सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्यावस्था में व्यक्त होते हैं, और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। तो भगवान बता रहे अर्जुन को, है ना, कि सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त होते हैं, है ना। यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं, एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं, और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने की आवश्यकता कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को न मानने वाले को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए नास्तिकतावादी सिद्धांत को मान भी लें तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोले हैं दो प्रकार के संसार के दार्शनिक लोग हैं ना, एक आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और एक दूसरे आत्मा को नहीं मानते। तो जो नहीं मानते हैं उसको क्या बताया गया शास्त्रों में, वेदांतवादी नास्तिक बताया गया है ना। ऐसे नास्तिकों से हमें ज्ञान नहीं लेना चाहिए, है ना, हमें समझना चाहिए। यहाँ पे और क्या बता रहे हैं यहाँ पे आगे, यदि हम तर्क के लिए नास्तिकतावादी सिद्धांत को मान ले तो भी शोक करने की आवश्यकता कारण है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं, और अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे बताया गया है, भागवतम में भी उदाहरण आता है, वहाँ पे 3rd कैंटो में पूरा सृष्टि का रचना दिया गया है वहाँ पे, है ना। मैं 3rd कैंटो में आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ बताया जाता है कि जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, तो आकाश है उससे क्या हो रहा है, हवा, ये हवा जो चल रही है ना, ये आकाश से क्या हो रहा है, उत्पन्न होता है। और क्या बताया जा रहा है कि वायु से अग्नि उत्पन्न होती है ना, वायु से अग्नि। एक उदाहरण मालूम चलेगा, कैसे बताऊं आप लोगों को। बम्बू का पेड़ देखे हैं आप लोग, बम्बू का पेड़ बांस का बोलते हैं, बड़े बड़े होते हैं। तो खूब ज़्यादा आंधी चलती है ना, हवा चलती है ना, दो बम्बू के पेड़ आपस में झगड़ करते हैं, माता जी बता रहे हैं ना। उसमें क्या होता है, अचानक अग्नि पैदा हो जाती है और जंगल में आग लग जाती है, पूरा जंगल जल के राख हो जाता है। सोचिए, केवल हवा के कारण, है ना। हाँ, तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि हाँ, वायु से अग्नि, और अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट होता है। हम जहाँ बैठे हैं इसमें देखिए जल है, हाँ, मिट्टी है, उसको लेकर के ईटा, जो ईंट बनाते हैं क्या बोलते हैं मिलाते में, यहाँ बनाते हैं, हाँ, जो ईंट बनाते हैं ना, ईंट मिट्टी का बनाते हैं ना, तो कैसे बनाते हैं मालूम है आपको, क्या क्या लगाते हैं उसमें, मिट्टी क्या क्या करते हैं, मिट्टी खूब सानते हैं ना, और सांचा होता है उसमें भरते हैं, मिट्टी डाला, जल डाला, और उसको क्या किया, पकाया, अग्नि पकाया, फिर ईंट तैयार किया,
और ईंट को लगाया है ना इस दीवार में, है ना, गंगा चौकी की बन गई इमारत। लेकिन एक पृथ्वी जल अग्नि वायु ये सब क्या है, भगवान की भूमि रापो अनुवायो खम मनोबुद्धि देव ये भगवान की क्या है, भिन्ना अपना प्रकृति शक्ति है भगवान की, है ना। और उसी को लेकर के हम बना रहे, बोले मकान मेरा है क्या बोलते हैं, मकान हमारा है लेकिन उसके पीछे जो तत्व है वो किसका है, मिट्टी हमारी है क्या, जल हमारा है क्या, नहीं, किसका है, भगवान की शक्ति। वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमने क्या किया है, यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी का ही प्रकट है, जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है। अचानक बैठे भूकंप आ गया तो क्या होगा, सब हम खत्म हो जाएंगे बैठे बैठे, है ना, सब मिट्टी मिल जाएगा, भूकंप आएगा तो, है ना, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा गुजरात में एक बार आया था ना भूकंप, बहुत पहले आया था ना, 90 के दशक में आया था शायद, है ना। देखिए पृथ्वी क्या हम समझ सकते हैं कि ये क्या है, आदि दैविक क्लेश है, देवताओं के द्वारा दिया जाता है, बाढ़ आना, भूकंप आना, है ना, ये सब आदि दैविक क्लेश है। आगे क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, और अंततः परमाणु के रूप में भी बना रहता है, शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु कालक्रम में वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती हैं। अंतर इतना ही कि है कि अतः प्रकट होने पर व्यक्त या अप्रकट होने पर अव्यक्त होने का शोक करने का कारण नहीं है। हम समझ सकते हैं यहाँ पे कोई वस्तु हमें जो आज हमारे पास है कल हमारे पास खो जाएगा तो शोक का कारण ही बनता है ना। गाड़ी रखे हैं, गाड़ी चोरी हो जाने पे हमें शोक होता है, गाड़ी चोरी हो गई, है ना। हाँ, यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक तथा अंतिम दिनों में अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, केवल मध्य प्रकट होते हैं, और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। यदि हम भगवत गीता के वैदिक निषेध को मानते हैं कि ये भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान है, अंतवंत में देहा, किंतु आत्मा शाश्वत है, नित्य सुखता शरीर। हमें ये श्लोक पढ़ा है हमने कि जो कालक्रम में क्या हो रहा है, शरीर का हर एक समय हमारा शरीर क्या हो रहा है, आयु कम हो रही है। प्रत्येक पदार्थ, ऐसा नहीं शरीर ही केवल, प्रत्येक जो भी वस्तु संसार में, कोई फल है, फूल है, आप ला के रख दीजिए, सुबह सुबह फल ताजा लगता है ना, लेकिन शाम को थोड़ा थोड़ा उसकी आयु कम होने लगती है। सेब है, संतरा है, ला कर रख दीजिए, 2 दिन नहीं खाइए, सड़ जाएगा, काल का प्रभाव फिर पड़ेगा, है ना। हम समझ सकते हैं प्रत्येक वस्तु काल के द्वारा क्या हो रही है, प्रभावित हो रही संसार में, है ना। इसीलिए हमें शोक करने की आवश्यकता नहीं है इसमें, है ना, वो तो रहेगा, प्रकृति का नियम ही है ना। अच्छा, तो वैज्ञानिक लोग चाहते हैं क्या कि किसी का मृत्यु न हो, बुढ़ापा न हो, हाँ, लेकिन हम रोक सकते हैं क्या इसको, नहीं रोक सकते, है ना। हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे कि भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान है, अंतवंत में देहा, किंतु आत्मा क्या है, शाश्वत है, नित्य सुखता शरीर। तो हमें यदा सदा स्मरण रखना होगा कि शरीर वस्त्र परिधान के समान है। अप्रभुपाद जी यहाँ क्या बोल रहे हैं, स्मरण रखना होगा। देखिए कुछ चीज़ हम सुनते हैं भूल जाते हैं, है ना, तुरंत भूल जाते हैं, क्योंकि स्मरण शक्ति हमारी तेज नहीं है। इसलिए बार बार यहाँ बताया कि स्मरण रखना है। क्या स्मरण रखना है, यह शरीर वस्त्र परिधान के समान है, अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों। कपड़ा फट जाता है तो नया कपड़ा पहनते हैं तो क्या हमें दुख होता है क्या, दुख होता है क्या नया कपड़ा पहनना है, कैसा लगता है, आनंद आता है। उसी प्रकार से अगर भक्ति जीवन में आप लगे रहेंगे तो आपको कभी दुख नहीं होगा, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि हमें भगवान की भक्ति की है, इसका लाभ मिलने वाला है, ये कभी कम होने वाला है, आप दुखी नहीं होंगे, आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, है ना। तो वही वस्त्र बदलने के समान है। अच्छा, आप ऐसा शास्त्र से उदाहरण दीजिए आप लोग कि इसी शरीर में भगवान के धाम वैकुंठ चले गए लोग, इतनी भक्ति की, इतनी प्रकार भक्ति किया, कौन कौन बताइए। हाँ हाँ, मीरा वैकुंठ सही, भगवान के रूप में, हाँ, और तुकाराम जी सुने हैं ना। हम समझ सकते हैं कि भगवान की भक्ति करने ध्रुव महाराज, वो भी उनके लिए भी माना गया था, ध्रुव महाराज के लिए, है ना। हम समझ सकते हैं कि भक्ति ऐसा मार्ग है ना, सहस्त्र भगवान के धाम में चलेंगे। हम समझ सकते हैं कितना भक्ति का वो है ना।
हमें भक्ति को कभी छोड़ना नहीं है। भगवान के नाम, भगवद गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना, भक्तों का संग करना, भगवान के नाम का जप करना, ये कोई साधारण कार्य नहीं है ना। ये आत्मा के लिए सबसे मुख्य चीज़ है ना। तो यही चीज़ बताया जा रहा है कि वस्त्र परिवर्तन होने पर सुख क्यों, है ना। वस्त्र का परिवर्तन सुख नहीं करना है ना। शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। यह स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर हम देखते हैं कि न तो हम आकाश में हैं न रथ पर। तो हम देखते हैं कि स्वप्न सब लोग देखते हैं। रात में हम सोते हैं, सोचते हैं आकाश में उड़ रहे हैं बढ़िया, तो सपना देखते हैं ना सपना देखते हैं कि रथ पे है, राजा बन गए हैं, और जागने पर देखते हैं कि हम न राजा बने हैं न कुछ है, बिस्तर पे सो रहे हैं। और क्या देखते हैं कि हम आकाश में हैं, रथ पे हैं। तो वैदिक ज्ञान आत्मसत्कार को भौतिक शरीर के अनस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः हम चाहे आत्मा के अस्तित्व को माने या न माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो सूक्ष्म शरीर ऐसा कार्य करता है ना। जैसा हम देखते हैं ना, सपने देखते हैं, सूक्ष्म शरीर अपने कर्मों के फलों को वहन करता है, जैसे कर्म करते हैं, है ना। इसलिए हमें प्रयास करना है कि सोते समय कम से कम भगवान की ये जो 90 लीला है थोड़ा उसको पढ़ने का प्रयास करना है, भगवान कृष्ण का। तो सपने अच्छे आएंगे। भगवान की लीला है ना, इसमें 90 लीलाएं हैं भगवान की। भागवतम का 10वें स्कंद है। रूपा जी ने भी बोला है कि कृष्णा को थोड़ा पढ़ के सोना चाहिए भगवान की लीला है, ताकि अच्छे अच्छे विचार हैं हमारे मन में। क्योंकि दिन भर हम थके हारे होते हैं, ऑफिस से आते हैं, फिर खा पी के सो जाते हैं, फिर वही ऑफिस का ही बार बार ये काम पूरा नहीं हुआ, वो काम पूरा नहीं, यहाँ जाना है, वहाँ जाना, वही हमारा क्या करता है पूरे दिन का वो चलता रहता है। इसीलिए सोते समय बिस्तर के पास रखना है अभी, ठीक है। भगवद गीता या ये जहाँ हम सोते हैं ना वहीं पे रखना है, बाकी कहीं पुस्तक नहीं रखना है ना। जहाँ हम सोते हैं बेड के टेबल के पास ही रखना है। जब हम सोएंगे तुरंत तो नींद आएगा नहीं, 10 मिनट 15 मिनट लगेगा ना नींद आने में, तुरंत आ जाता है ठीक है। तो गीता उठा देना है, ठीक है, और बैठ जाना है वहीं पे, ठीक है। पढ़ते पढ़ते 1-2 पेज नींद आएगा तो वहीं रख के सो जाइए। फिर सुबह उठिए तो एक माला करिए पहले, है ना, भगवान के नाम का जप। सबसे पहले माला कार्य यही है हमारा। सुबह सुबह मंगल आरती करते हैं तो सबसे पहले बैठ के माला ही करते हैं, ताकि माला खत्म हो जाए फिर अगली सेवा में लगेंगे हम, है ना। तो 2 काम है, सोने के पहले पढ़ना है और उठ करके भगवान के नाम का जप करना है। तो क्या होगा, सबसे पहले हमारा मोबाइल चार्ज हो जाएगा, फिर हम पूरे दिन फोन कर पाएंगे, बात कर पाएंगे। उसी प्रकार आत्मा को भोजन मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर शरीर को हम देंगे तो चलेगा, नहीं तो क्या होगा, आत्मा को भोजन नहीं देंगे तो आनंद चाहिए, इसको बिना आनंद का हम एक क्षण भी दे सकते। फिर क्या करेंगे, भौतिक वस्तुओं में आनंद ढूंढेंगे, है ना। इसलिए पहले आध्यात्मिक बैटरी चार्ज करना है ना। आध्यात्मिक यानी भगवद गीता भागवतम पढ़ना, भगवान के नाम का जप करना, भगवान की अर्चना सेवा करना, ये सारी चीजें पहले करनी है, फिर अगला कार्य शुरू करना है हमें। 29 नंबर को पढ़ेंगे। आश्चर्यवत पसन्ति कश्चिदेन आचार्य वदन्ति तथैव चान्याः आचार्यस्य वचेन मन्यं शृणोति श्रुत्वा पेनं वेद न चैव कश्चित्। पीछे बोलेंगे, कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरफ बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरफ सुनता है। किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। इसका तात्पर्य बहुत अच्छा है। चूंकि गीतोपनिषद के सिद्धांत पर आधारित है, अतः कठोपनिषद में 1-2-7 इस श्लोक का होना कोई आश्चर्य नहीं है। शृणुया विभोक्षियो न लभ्य शृणोत्यपि बहुलो न विद्यो आचार्य वक्ता कुशलस्य लब्धा आचार्यस्य ज्ञाता कुशलं तिष्ठ।
विशाल वटवृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। एक बार क्या हुआ, एक गुरुजी थे और उनका एक शिष्य था, यात्रा कर रहे थे, है ना, यात्रा करके जा रहे थे। तो क्या हुआ कि गुरुजी के साथ उनका शिष्य भी साथ साथ जा रहा था, ठीक है। तो जाते जाते रास्ते में जो गुरुजी हैं उनको सोच लग गया, है ना, जाने के लिए। तो शिष्य को बोला कि जाओ थोड़ा पात्र में थोड़ा जल लेके आओ, मेरा सोच क्रिया करने के लिए जाना था, जल लेके आओ। तो शिष्य गया और पात्र में से थोड़ा जल लेके आया शिष्य को, गुरुजी को देने के लिए। गुरुजी लिए, सोच क्रिया करने के लिए गए, लेकिन जो शिष्य था यहाँ पे खड़ा था। फिर जो गुरुजी थे वो सोच क्रिया करके आ रहे थे, 2 लोग सफर करके आ रहे थे। तो देखे कि गुरुजी बहुत हंस रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं, क्या कारण है कुछ समझ में नहीं आया शिष्य को, है ना। तो उसे रहा नहीं गया शिष्य, फिर प्रश्न करने लगा। तो पहले बोले गुरुजी तो कुछ बताए नहीं, क्योंकि शिष्य भी समझ नहीं पा रहा था उनकी मानसिक भावनाओं को, है ना। हाँ? तो एक बार क्या हुआ कि एक कौवा जो था, आप नीचे जाएंगे ना, बट वृक्ष है ना अपना, बट वृक्ष, तो आप देखेंगे कि जो बट वृक्ष है छोटा छोटा बीज होता है लाल लाल, कौवे के पंछी तो जो खाते हैं, खाते रहते हैं। तो कौवा लेकर के बीज बट वृक्ष पे गिरा दिया था वहाँ पे, है ना, वो बीज को, है ना। जब गुरुजी लोग शंका कर रहे थे, पानी गिर रहे थे, तो वृक्ष जो था, वो बीज था, वो पानी में चारों तरफ तैर रहा था, है ना। तो गुरुजी जो थे वो तो समझ गए, क्या समझ गए कि ये जो वृक्ष बीज है, इसमें अनेकों वृक्ष, बड़े बड़े विशाल विशाल वृक्ष हैं। अभी तो दिख रहा है छोटा बीज, लेकिन जैसे ही आप देखेंगे बिल्डिंग पे, आप देखेंगे कि हमारे बच्चे के शॉप में जाके बिल्डिंग को फाड़ करके वहाँ पे पीपल का पेड़ निकल गया, पीपल का पेड़ निकल गया वृक्ष के बाद। किसी घर में कहीं कहीं वृक्ष का निकल जाता है, क्यों? छोटे छोटे बीज होते हैं, उसमें से बीज रहता ही रहता है, उससे बीज क्या निकलते हैं, पौधे निकल जाते हैं। तो गुरुजी सोच के हंस रहे थे कि देखो माया इतनी प्रबल है कि जीव को ऐसे ऐसे घुमा रही है, भरमा रही है अनेक अनेक योनियों में, है ना। लेकिन शिष्य समझ के फिर गुरुजी ये बात बताए, देखो तुम सेवा इतनी कर रहे हो, लेकिन तुमको ये मालूम नहीं है, हाँ, अभी तक, हाँ, कि जीव संसार में कैसे पड़ा रखा है, संसार में, हाँ, कैसे भरम रहा है, नाच रहा है, ऐसे ही नाच रहे, वही हमारी स्थिति है। तो हम देखते हैं कि एक वृक्ष में हजारों लाखों पौधे वहाँ पे क्या है, समाये हुए हैं, है ना। यही बात यहाँ बताया जा रहा है, विशाल पशु है, विशाल वट वृक्ष है, 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में अणु आत्मा प्रति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। तो कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, हाँ, कोई आश्चर्य से सुनता है, कोई बताता है, कोई बंद करके सुन करके समझ नहीं पाता है इस बात को। कौन समझ सकता है इसको, बताइए। हाँ, जो सेवा करता रहता है वो भी समझ नहीं पा रहा है ज़्यादा दिन तक, क्यों? क्योंकि उसकी स्थिति को भी ज्ञान नहीं है ना। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, शास्त्रों, गुरु शास्त्र की जो आज्ञा है उसको पालन करने का थोड़ा प्रयास करना चाहिए, है ना, तभी ज्ञान होगा धीरे धीरे। और एक चीज यहाँ आगे बताया जाता है, अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता। कौन कौन? जो अज्ञान है, अल्पज्ञ, जिसे ज्ञान नहीं है। आज ही हम पुस्तक वितरण करने गए थे, तो एक व्यक्ति मिले हमसे, उन्होंने राजस्थान में छोटी सी, राजस्थान के तो छोटी सी पुस्तक रखा था, गीता का, एक छोटी सी 20 रुपये की पुस्तक थी, लाल कलर की छोटी सी थी। उसमें लिखा था भगवद गीता, ऐसा कुछ लिखा था, और लेकिन गीता शब्द उसमें लगाया हुआ था। मैंने बोला प्रभु जी, तो
पहले मैंने बहुत सारा चीज़ हमारे रोड पे डिस्कशन हुआ, मुझसे करने आते हैं तो बोल रहे थे कि भगवान निराकार है ना, ऐसे बहुत सारा चीज़ बताए। हमने आधा घंटा 1 घंटा समय दिया उनको। फिर एक बार क्या हुआ कि बोले नहीं मेरे घर पे गीता है, उसमें लिखा है, चलो मैं दिखाता हूँ। मैं उनके बाइक पे बैठ गया, फिर उनके घर भी गया। मैंने भगवत गीता यहाँ प्रभुपाद जी की लेके गया, फिर बताया सब। मैं बोला जो आप गीता पढ़ रहे हो गीता है ही नहीं। गीता में कितने अध्याय होते हैं बताइए, उसको उनको मालूम नहीं था। गीता में 18 अध्याय होते, 700 श्लोक होते। मैंने श्लोक दिखाया, श्लोक एक भी गीता का उसमें था ही नहीं। अब बताइए, ऐसे ऐसे चीज़ है, लोग पढ़ के भ्रमित हैं। एक भी श्लोक गीता का नहीं था उस थोड़े से रूप में। और क्या लिखा था उसमें, दीप नारायण भगवान। मैंने बोला ये भगवान दीप नारायण कौन है, ये तो कोई है ही नहीं, यही है ये। अपने बातों पे एकदम अडिग रह के वही बोलता है। मैं बोला देखो ना, तुम अज्ञानता में हो, समझो, है ना, समझो बात को आप, लेकिन बात मानने को तैयार नहीं हो रहे थे वो, है ना। नहीं दीप नारायण भगवान है, ये है निराकार है, ये बहुत चीज़ बनाने लगे। फिर भी मैंने उनको बोला जी गीता लीजिए पढ़िए, लेकिन गीता में नहीं ले। प्रयास करूँगा अगले संडे फिर मैं जाऊँ उठ करके थोड़ा गीता को दूँ पैसे भी। लेकिन हम समझ सकते हैं जीव इतना अंधकार में है कि उसको कुछ बताया भी जाए फिर भी ले नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका संग ऐसा पड़ गया। इसलिए हमें बाहर की चीज़ों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना। जो प्रमाणिक नहीं है अगर पढ़ेंगे तो हम भी भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए मैंने मायावादी घास सुन है सर्वनाश। जैसे दूध रखा है, दूध है दिख रहा है, लेकिन सर्प ने अपना मुंह लगा दिया और आप उसको पिएंगे तो क्या होगा, आपके शरीर में जहर फैल जाएगा। वही हुआ है उसके साथ, वो जहर पी लिया है ना। अब शरीर में जहर है तो उसको जल्दी जाएगा नहीं, कितना भी आप प्रयास करो, है ना। हमें समझना पड़ेगा कि वैष्णव का संग करना है हमें, है ना। क्योंकि हम भी वैसे ही भ्रमित थे, लेकिन किसी साधु संत का ये गीता मिला पढ़े तभी हमारे हृदय परिवर्तन हुआ, है ना। अब सोचिए व्यक्ति कितने ऐसे जीव होंगे संसार में, एक गीता के 150-200 लोग प्रकाशन है ना, प्रत्येक कार्य पढ़ के भ्रमित है, समझ ही नहीं पा रहा है कि कृष्ण भगवान है। जबकि बाद में जब बच्चा पैदा होता है उसको राम कृष्ण सब जानते हैं, फिर भी भ्रमित हो जाते हैं। सोचिए आज तो हमारे माता पिता का कर्तव्य है कि अपने राम और कृष्ण को बताएं, उनके बारे में उनकी जीवनी पढ़ के सुनाए। अगर नहीं, अगर गुरुजन पढ़ाए होते कि कृष्ण भगवान है तो आज वो गीता ले लिए होते हमारे साथ, लेकिन उनको कोई उनके माता पिता ने ज्ञान नहीं दिया। इसलिए हमारा जिम्मेदारी है सबसे, जो भी हमारे भक्त लोग हैं कि उनको सही चीज़ प्रदान करें। 20-30 रुपये का छोटी छोटी पुस्तकें हैं प्रभुपाद की, और ये किसी को आप गिफ्ट देते हैं पढ़ने के लिए तो उसको पढ़ेगा तो उसका परिवर्तन हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, व्यक्ति अंधकार में, उसको क्योंकि आनंद चाहिए था उस व्यक्ति को, इसलिए ढूंढ रहा है चारों तरफ आनंद, लेकिन मिल नहीं पा रहा है उससे सही चीज़, है ना। दे भी रहे हो तो अभी स्वीकृति नहीं है। आप देखिए, आप चावल धोते हैं ना, खाना बनाते हैं चावल तो में जाली होता है ना, पानी डालते तो गिर जाता है। वैसे ही जो जीव का अंधकार में अज्ञान में है ना, आप कितना भी देंगे उसका छेद है गिर जाएगा। इसलिए पात्र को बनाना पड़ेगा पहले, है ना। पात्र क्या है बताएगा कोई? पात्र क्या है? हाँ, साधु संग। मंदिर आते हैं तो क्या है, कभी आएगा मंदिर, भगवान कृपा करेंगे उस पर तो प्रणाम करेगा तो उसका पात्र बन जाएगा, है ना। फिर उसके अकाउंट धीरे धीरे गुल्लक होता है, पैसा डालते जाएंगे। मंदिर में घंटा बजा दिया, कभी प्रणाम कर लिया, कभी प्रसाद खा लिया, थोड़ा खिचड़ी खा लिया भगवान का, फिर भगवान का प्रसाद करके भक्तों का संग कर लिया, तो धीरे धीरे उसके अकाउंट में वृद्धि होती जाएगी। जब ये वृद्धि हो जाएगी तो क्या होगा, कब आप कुछ देंगे तो ले लेगा, समझ रहे हैं ना। इसलिए हमें थोड़ा लोगों को समझना पड़ेगा। हम बोलते थे क्यों नहीं ले पा रहे, हमें समझना पड़ेगा कि वो क्या है, सब छेद पानी डालने गिर जाएगा, है ना। एक चीज और यहाँ पे बताया जा रहा है कि आगे, अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना, उसके विवरण के आधार पर ही आश्रय, इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक सत्य माया के से इस तरह मोहित होते हैं कि उसके पास आत्मा समझने का अवसर ही नहीं रहता। यही हुआ है, देखिए, इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर, है ना। वो क्या सोचता है व्यक्ति की तृप्ति के बारे में कि मैं ही सब चीज का भोग करूंगा। अब भगवान बोलते हैं भोक्ता सर्व लोगों महेश्वरम, सारे चीज का भोक्ता मैं हूँ। और क्या होता है,
यहाँ पे बताया गया आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि इस तत्व के कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्य दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश परमात्मा का अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा अणु आत्मा उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसे व्यक्ति खोज पाना जिससे आत्मा का ज्ञान पूरा पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही निर्धारण करते थे। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। यह आत्मज्ञान समझने का शर्त यह है कि अन्य मतों से विचित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए इस जन्म में या पिछले जन्म में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया सकते हैं। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मामलोते वासुदेव स्वमिति सौ महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्म जन्मांतर से ज्ञान होता है, वो व्यक्ति भगवत गीता को पूछ सकता है। इसलिए इसको समझने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा प्रभुपाद ने बताया है यहाँ पे कि भगवान की प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है। कि प्रचुर तपस्या क्या है हमारे लिए, कोई बताएगा क्या है तपस्या? हाँ, भगवान के नाम का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम जप करने में बहुत बड़ी बाधा भी है, देखा जाए। जैसे ही माला करने बैठते हैं हमें सोचते ये काम बाकी वो काम बाकी होता है ना। हाँ, तो तपस्या में थोड़ा बाधा आएगी, इसलिए हमें थोड़ा परेशान नहीं होना है। इस तपस्या सुबह सुबह ये काम जल्दी हो सकता है। आज जितना आप लेट करेंगे उतना ही ये क्या होगा, सूर्य जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जाता है वैसे वैसे लोड बढ़ता जाएगा। जो माला 7 मिनट में सुबह में होगी वही माला दिन बढ़ेगा तो 10 मिनट में होगा, फिर शाम होते 15-20 मिनट भी लग सकते हैं है ना। ठीक है, तो अभी एक माला का जप करेंगे सब लोग साथ में हमारे, है ना। ठीक है, सबके पास माला दिल्ली जी बोली माला दीजिए जरा, यहाँ रखा है रोजी।